क्या कभी एक खत ने आपकी पूरी जिंदगी हिला दी है? क्या कभी सिर्फ एक जुमला, मेरी तस्वीर डिलीट मत करना, वो दिल को रोकने पर मजबूर कर दे? ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो गुस्से से नहीं, खामोशी से टूटने वाला था। मगर शायद मोहब्बत अभी जिंदा थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा था और कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी, मगर हमजा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बिस्तर पर लेटा बार बार करवटें बदल रहा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। 3 दिन पहले होने वाला झगड़ा उसके जहन में बार बार चल रहा था। वो जानता था कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर गुस्से में कहे गए लफ्जों ने दिलों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। खामोशी ने वो काम कर दिया था जो कभी चीखें भी नहीं कर पाती। हमजा ने आंखें बंद की तो आयशा का चेहरा उसके सामने आ गया। वही आयशा जिसकी हंसी से इसका दिन रोशन हो जाता था और जिसकी खामोशी आज उसके दिल पर बोझ बन चुकी थी। इसे याद आया कि झगड़े के वक्त आयशा कुछ कहना चाह रही थी, मगर वो सुनने के मूड में नहीं था। शायद वही गलती हो गई थी। वही लम्हा आज इसे सबसे ज्यादा सता रहा था। अगली सुबह जब हमजा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो इसकी नज़र जमीन पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी। पहले तो इसने ख्याल किया कि कोई इश्तिहार होगा, मगर जब इस पर अपना नाम देखा तो चौंक गया। इसने झक कर कागज़ उठाया। वो खत जरा सा मसला हुआ था, जैसे किसी ने बार बार पढ़ा हो या रखते वक्त हाथ कांप रहे हो। हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत के हर लफ्ज़ में नदामत थी। कहीं साफ लफ्ज़ों में मुआफ़ी मांगी गई थी, कहीं प्लीज़ लिखा था, और कहीं दिल की ऐसी बातें थीं जो सिर्फ टूटा हुआ दिल ही लिख सकता है। आयशा ने लिखा था कि वो जानती है इससे गलती हुई है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। इसने लिखा था कि हमजा इसकी ज़िंदगी है, इसके बगैर सब कुछ अधूरा है। और सबसे आखिर में इसने लिखा था, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी जान। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो खत पढ़ते हुए रुक गया जब इसकी नज़र इस जुमले पर पड़ी, मेरी तस्वीर डिलीट मत करना। यह जुमला इसके दिल में तीर की तरह लगा। इसने बेइख्तियार फ़ोन निकाला और गैलरी खोल ली। आयशा की तस्वीर अब भी वहीं थी। वही तस्वीर जिसे देखकर वो हमेशा मुस्करा दिया करता था। कल रात गुस्से में इसने इस तस्वीर को डिलीट करने का सोचा था, उंगली बटन तक गई थी, मगर दिल ने इजाज़त नहीं दी थी। शायद दिल पहले ही जानता था कि कुछ रिश्ते मिटाने के लिए नहीं होते। पूरा दिन हमजा इसी खत के बारे में सोचता रहा। वो खुद से सवाल करता रहा कि क्या वाकई सब खत्म हो चुका है? अगर खत्म हो गया होता तो दिल इतना बेचैन क्यों होता? वो जानता था कि मोहब्बत में गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, मगर अक्सर अना इंसान को सच देखने नहीं देती। खामोशी ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था, हालांकि दोनों दिल से करीब थे। शाम होने लगी तो हमजा ने हिम्मत जमा की। इसने फ़ोन उठाया, पैगाम लिखा, फिर मिटा दिया। दोबारा लिखा, फिर रुक गया। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। आखिरकार इसने सिर्फ एक सादा सा पैगाम भेजा, क्या हम कल मिल सकते हैं? पैगाम भेजते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चंद लम्हों बाद जवाब आया, हाँ। बस एक लफ्ज़, मगर इसमें बहुत सी उम्मीद छपी हुई थी। अगले दिन हमजा इसी पार्क में पहुंचा जहां कभी दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। वही बेंच, वही दरख्त, मगर आज माहौल मुख्तलिफ था। थोड़ी देर बाद आयशा वहां आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर नदामत साफ नजर आ रही थी। दोनों कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे, जैसे लफ्ज़ ढूंढ रहे हो। आखिरकार आयशा ने आहिस्ता से कहा कि इसे मुआफ़ कर दे। इसकी आवाज़ कांप रही थी। हमजा ने इसे देखा और दिल में महसूस किया कि वो गुस्सा जिसे वो 3 दिन से थामे हुए था, अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। इसने गहरी सांस ली और कहा कि वो भी गलत था, इसे सुनना चाहिए था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हमजा ने धीरे से कहा कि इसने इसकी तस्वीर डिलीट नहीं की। ये सुनते ही आयशा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। इसने भी एतराफ़ किया कि इसने भी हमजा की कोई चीज़ डिलीट नहीं की, क्योंकि कुछ यादें दिल से नहीं मिटाई जाती। वो दोनों जानते थे कि मसाइल अभी ख़त्म नहीं हुए, मगर एक बात साफ थी कि वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। वो बेंच पर बैठ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बैठा करते थे। बातें कम थीं, एहसास ज़्यादा। हर लफ्ज़ में एहतियात थी, जैसे दोनों दोबारा गलती नहीं करना चाहते हो। इस लम्हे हमजा ने दिल में सोचा कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि मुआफ़ी, सब्र और समझौते का नाम भी है।
शायद यही मोहब्बत की असल आजमाइश होती है। अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर इतना तय था कि दोनों ने एक दूसरे को एक और मौका दे दिया था। शाम ढलने लगी और पार्क की रोशनियां जलने लगे। दोनों उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। ना कोई वदा था, ना कोई यकीन, मगर उम्मीद थी। और शायद कभी कभी उम्मीद ही काफी होती है, क्योंकि कुछ कहानियां अंजाम पर खत्म नहीं होती, वो समझ पर खत्म होती हैं। कुछ कहानियां अंजाम पर खत्म नहीं होती, वो एक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या मोहब्बत वाकई खत्म हो जाती है? हम ही इसे वक्त नहीं देते। अगर आपको लगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी है, तो दिल से एक बात याद रखें, मोहब्बत को डिलीट नहीं किया जाता, मोहब्बत को समझा जाता है।